नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम लेसन 9 को सॉल्व करने वाले हैं। लेसन 9 की एक्सरसाइज को। तो लेसन 9 है द कॉबलर एंड द फेरीज। ये 6 क्लास का है। अब चलिए नीचे चलते हैं। एक्सरसाइज में आ चुके हैं। यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न दिया हुआ है वर्ड पावर। फर्स्ट है मेक अ लिस्ट ऑफ 5 आइटम्स मेड ऑफ लेदर। लेदर से बने हुए 5 चीजों के नाम लिखने हैं। तो पहला यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब दूसरा नाम लिखते हैं। चलिए, तो दूसरा क्या हो जाएगा? बेल्ट्स। बेल्ट्स भी क्या होता है? चमड़े का बना होता है, लेदर का बना होता है। पर्सेस। पर्सेस पर्सेस भी क्या होते हैं? चमड़े के बने होते हैं। फिर क्या होता है? शूज। चमड़े के शूज आते हैं, शूज। फिर क्या होता है? एक और चीज होती है, वो होती है जैकेट्स। जैकेट्स, जो ठंडी वाले जैकेट्स होते हैं वो भी चमड़े के आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? राइट द अपोजिट फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। तो ये जो वर्ड्स दिए हैं इनके अपोजिट्स लिखने हैं, यानी विलोम लिखना है। अपोजिट का मतलब क्या होता है? विलोम। ये याद रखिएगा, अपोजिट का मतलब क्या होता है? विलोम। ठीक है, उल्टा। अब चलिए मैं इसका लिख देता हूँ। हैप्पी का अनहैप्पी। काइंड का, काइंड मीन्स होता है दयालु। तो जो निर्दयी होगा तो निर्दयी का हो जाएगा क्रूअल। ठीक है। नाइट का डे हो जाएगा। ब्यूटीफुल का अगली हो जाएगा। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, अगली मतलब बदसूरत। ब्राइट का, ब्राइट का हो जाएगा डिम। अब आप सोच रहे होंगे डिम क्या होता है? तो डिम का मतलब ही होता है कम उजाला या मतलब ब्राइट का मतलब होता है रोशनी या उजाला। तो और डिम का मतलब होता है कम रोशनी या अंधेला। क्योंकि आप जानते होंगे कि जब भी आपके यहाँ लाइट गोल हो जाती है तो क्या बोलते हैं? डिम लाइट है, डिम लाइट है। मतलब हल्की लाइट रहती है तो क्या बोलते हैं? डिम लाइट है। तो वो यही वाला डिम है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर, मैच द प्यूपिल विद द वर्क दे डू फॉर यू। तो यहाँ पे काम दिया हुआ है जो लोग करते हैं, ठीक है, और उनका क्या काम है उससे हमको सही जोड़ी मिलाना है। तो यहाँ पे पहले क्या दिया हुआ है? डेंटिस्ट। डेंटिस्ट मतलब होता है वो डॉक्टर जो दांत का इलाज करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लुक्स आफ्टर योर टीथ। तो जो दांतों का देखभाल करता है, उसका मतलब दांतों को जो देखता है या दांतों का इलाज करने वाला कौन कहलाता है? डेंटिस्ट। तो वैसे ही अब गोल्ड स्मिथ। तो गोल्ड स्मिथ कौन होता है? तो गोल्ड स्मिथ होता है सोनार। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो सेकंड वाले का ये हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। कॉबलर। कॉबलर मतलब होता है मोची। तो कॉबलर का क्या काम होता है? मेक्स एंड मेंड शूज। जूतों को सही करना और बनाना। तो ये हो गया थर्ड नंबर। बार्बर। बार्बर जो आपके बाल काटता है, मतलब नाई। तो ये कट्स योर हेयर। फोर्थ नंबर ये हो गया। कारपेंटर, लकड़हारा, जो लकड़ी का काम करता है वो कारपेंटर कहलाता है। तो ये हो गया मेक्स टेबल एंड चेयर। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे। डेंटिस्ट जो दांतों का डॉक्टर, गोल्ड स्मिथ मतलब सुनहार, कॉबलर मतलब मोची, बार्बर मतलब नाई, कारपेंटर मतलब लकड़हारा। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा है फॉर्म स्मॉलर वर्ड्स फ्रॉम बिगर वर्ड्स, वन इज डन फॉर यू। तो इसमें एक वर्ड दिया हुआ है, उसमें से हमें स्प्लिट करके दो अलग अलग वर्ड्स निकालने हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है लेदर। लेदर में आपको देख सकते हैं बीच में आ रहा है ईट और लास्ट ये आ रहा है हर। तो दो वर्ड्स बन गए। ठीक इसी प्रकार यहाँ से भी हमको वर्ड्स निकालने हैं। तो टीचर में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा? हर आ जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है। फिर और क्या आ सकता है? टी आ जाएगा, टी। ठीक है। चेयर में देख सकते हैं क्या क्या आता है? हेयर आ जाएगा, है ना, और ए आई आर, एयर आ जाएगा। ठीक है। फेरी में देख सकते हैं क्या क्या आ जाएगा? फेयर आ जाएगा एंड एयर आ जाएगा।
एयर आ जाएगा, ठीक है। फिर कारपेट में देख लेते हैं, तो कारपेट में आ जाएगा कार और पेट। पेट मीन्स पालतू और कार मीन्स कार, सभी जानते हैं। पेज नंबर 5 की ओर चलते हैं। पेज नंबर 5 में दिया है फाइंड द राइमिंग पेयर्स एंड लिस्ट देम ऑल। राइमिंग वर्ड्स हमें मिलाने हैं, तो आपके सामने राइमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, इनका जोड़ा में लिखना है यहाँ पर, ठीक है। अब चलिए, ऑलरेडी एक वर्ड लिखा है शून फोन, तो ये राइम करता है। अब दूसरा वर्ड देख लेते हैं, ये रहा हमारे पास फियर, तो फियर यहाँ पे लिख लेते हैं फियर, ठीक है। अब फियर से रिलेटेड कोई वर्ड मिल रहा है क्या? वियर टाइप कुछ ऐसा कुछ होगा। लेदर है, ग्रीडी, हाइट्स ऑफ, डियर। अब जिन्हें राइमिंग वर्ड नहीं पता मैं बता दूं, राइमिंग वर्ड में क्या होता है, लास्ट के 2-3 अल्फाबेट्स आपस में राइम करते हैं, मिलते हैं, उन्हें राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। जैसे फियर में देखिए EAR मिल रहा है, डियर में भी EAR मिल रहा है, तो ऐसे वर्ड्स को राइमिंग वर्ड कहते हैं। फियर हो गया, इसको टिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा है लेदर, तो यहाँ पे लिख लिए लेदर, एंड लेदर का राइमिंग वर्ड क्या होगा? वेदर, ये यहाँ पे दिया हुआ है वेदर। फिर ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट। अब ब्राइट का क्या हो जाएगा? नाइट, ये दिया हुआ है। फिर ग्रीडी, सियोन तो ऑलरेडी हो गया है, फोन और सियोन, तो हम फोन और सियोन पे भी टिक मार देते हैं। ग्रीडी, ग्रीडी का क्या होगा? नीडी, ग्रीडी हो गया, ग्रीडी का नीडी, ये रहा नीडी, ठीक है, नीडी हो गया। फाइंड, अब कौन बचा? वाइफ, वाइफ का क्या हो सकता है? लाइफ वगैरह जैसा कुछ हो। वाइफ का है नाइफ, नाइफ मीन्स चाकू, ये रहा नाइफ, ठीक है, नाइफ हो गया। अब फिर कौन बचा? हाइड, हाइड का ये लिखा हुआ है वाइड, वाइड। फिर क्या लिखा है? फाइंड, फाइंड का क्या होगा? काइंड, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। फिर क्या लिखा है? फ्लॉप, फ्लॉप, फ्लॉप का कोई वर्ड बच रहा है जो? इसमें तो सारे वर्ड्स हो गए। सॉप, सॉप बचा है, सॉप, तो ये यहाँ पे हो गया सॉप, ठीक है, ये आपका कंप्लीट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो कंप्रिहेंशन में आ चुके हैं। अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स पूछ रहा है। तो फर्स्ट नंबर, दीनू वाज अ वॉशरमैन, तो क्या दीनू वॉशरमैन है? दीनू धोबी है? नहीं, दीनू क्या है? मोची है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। सेकेंड, द फेरीज मेड द शूज, यस ट्रू। धनिया स्वीट क्लोथ्स फॉर द फेरीज, यस ट्रू। Dinu made clothes for the fairies, false. Dhanya said the god will help them, true, yes। तो ये आपका ट्रू फॉल्स भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं कंप्रिहेंशन का। तो यहाँ पे लिखा है वाई वॉज दीनू वरीड, दीनू क्यों चिंतित था? तो मैंने टाइम वेस्ट ना हो इसलिए पहले से क्वेश्चन आंसर लिख रखे हैं। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है वाई वॉज द दीनू वरीड, दीनू क्यों चिंतित था? तो इसका आंसर होगा, आंसर ये होगा आपका, दीनू हैड नो मनी टू बाई मोर लेदर सो ही वॉज वरीड। दीनू के पास चमड़ा खरीदने के लिए पैसा नहीं था, इसलिए वह चिंतित था। तो यह आपका पहले का आंसर हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। What did Dinu find in his workshop the next morning? तो दीनू को अगली सुबह अपने कारखाने में क्या मिला? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, he found bright shining pair of shoes the next morning। तो उसे अगली सुबह क्या मिला? उसे चमकता हुआ जूता तैयार मिला, ठीक है। अगली सुबह उसे साफ चमकीले जूते के जोड़े तैयार मिले, है ना।
अब व्हाट डिड धनिया मेक फॉर द फेरीज, ठीक है, धनिया ने परियों के लिए क्या बनाया? तो धनिया मेड 5 ब्राइट कलरफुल पेयर ऑफ क्लॉथ्स फॉर द फेरीज। तो धनिया ने क्या बनाया? धनिया ने कपड़े बनाए 5, है ना, ब्राइट कलरफुल। धनिया ने 5 जोड़े सुंदर चमकीले कपड़े परियों के लिए बनाए। तो ये आपका आंसर हो गया थर्ड का। तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश और प्रोनाउंसिएशन में दोनों में लिखा हुआ है, उच्चारण है ये, ठीक है, कि इसको कैसे बोलेंगे। हाउ डिड दीनू एंड धनिया। तो चौथा नंबर है हाउ डिड दीनू एंड धनिया फाइंड आउट हु मेड द शूज। तो इसका आंसर हो जाएगा वन नाइट दे, क्या लिखा है, हिड बिहाइंड द डोर, दे हाइड होगा यहाँ पे, सॉरी, हाइड बिहाइंड द डोर एंड सा द फेरीज वर्किंग ऑन द शूज। क्या बोल रहा है? हाउ डिड दीनू एंड धनिया फाइंड आउट हु मेड द शूज। दीनू और धनिया को कैसे पता चला कि जूते किसने बनाए? तो दीनू और धनिया को कैसे पता चला कि जूते किसने बनाए? अच्छा, सो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक रात छुपकर देखा दरवाजे के पीछे कि फेरीज वर्किंग ऑन द शूज, मतलब क्या कर रही थी, परियां जूते बना रही थी, ठीक है। हाँ चलिए, अब जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको पूरी समझ में आ जाएगी। 5वां नंबर, What did the fairies do when they got new clothes? नए कपड़े मिलने पर परियों ने क्या किया? तो इसका आंसर हो जाएगा The fairies put them on and sang and danced all night. तो परियों को कपड़े मिलने पर उन्होंने क्या किया? गाना गाया और डांस किया, ठीक है, पूरी रात। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर का सेशन कंप्लीट हो गया। 5 ही क्वेश्चन आंसर थे, पांचों कंप्लीट। अब चलिए चलते हैं ग्रामर इन यूज में। तो ड्रा लाइंस टू मेक वन विथ मेनी, मतलब यहाँ पे अब सिंगुलर प्लूरल का खेल है। अब ये एक है, मतलब एक अकेला है बेचारा, सिंगुलर, ठीक है। वन सेकेंड, स्पेलिंग गलत हो गया, ये सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर, ठीक है। और मेनी में मतलब प्लूरल, ठीक है, प्लूरल। अब लीफ मीन्स क्या होता है? पत्ता। अब पत्तियां, पत्तियां को क्या बोलते हैं? पत्तियां, लीव्स, ठीक है, ठीक है। यहां पर ये एक चीज और बता रहा है, जब भी आपके लास्ट में एफ आए, ठीक है, किसी भी वर्ड के सिंगुलर में लास्ट में एफ आए तो उसे प्लूरल, एफ या एफ ई आए, ठीक है, तो उसे जब प्लूरल करते हैं तो क्या हो जाता है? एफ हट जाता है, वहां पे क्या लग जाता है? वी ई एस। क्या लग जाता है? वी ई एस। ये नियम है, ठीक है, ये रूल है। रूल क्या कहता है? जब भी आपको किसी सिंगुलर वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ई मिल जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लीफ, तो एफ है, अब इसको प्लूरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? लीव्स, एल ई ए वी ई एस, ठीक है, तो ये रूल है। अब ये चलते हैं हम, लीफ, लीफ का क्या हो जाएगा? लीव्स, पत्ता का पत्तियां, सेल्फ का क्या होगा? सेल्फ्स, ये रहा, तो ये आपका दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। नाइफ का क्या होगा? नाइफ्स, ये रहा, चाकू का चाकुए, है ना। हाफ का हाफ्स, चौथा हो जाएगा, सॉरी ये चौथा हो जाएगा। वोल्फ का वोल्व्स, पांचवा। काफ का काफ्स, छठवां, ठीक है। आप, ये हो गया आपका। एक चीज हमेशा नोट रखिएगा कि जब भी आपके कोई वर्ड है लीफ या लास्ट में एफ ई आ रहा हो, जैसे यहाँ पे एफ ई है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ है, तो उसको जब भी प्लूरल करेंगे तो एफ हट जाएगा, वहाँ क्या आ जाएगा? वी ई एस। ये सिंगुलर प्लूरल का रूल है, ठीक है। अब चलते हैं 4th नंबर पे। अब यहाँ पे लिखा है वर्क विथ योर पार्टनर, थिंक योर सेल्फ टू बी अ फेरी, लेट योर पार्टनर आस्क योर क्वेश्चन on the following hints given. For example, would you like to eat lots of sweets and ice cream? Answer,
यस आई वुड और नो आई वुड नॉट। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये कुछ आपको हिंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपको क्वेश्चन बनाना है और अपने फ्रेंड से पूछना है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ईट्स लॉट्स ऑफ स्वीट एंड आइसक्रीम। तो उसको कैसे बनाया है, वुड यू लाइक टू ईट लॉट्स ऑफ स्वीट्स एंड आइसक्रीम। क्या आपको बहुत सारी मिठाइयाँ और आइसक्रीम खाना पसंद है। तो यदि आपको पसंद है तो आप आंसर किस में करेंगे, यस आई वुड। अगर नहीं पसंद है तो नो आई वुड नॉट। ठीक है, ये WONT का मतलब होता है वुड नॉट, वुड नॉट, ठीक है। और ये वुड का प्रयोग हम किसी भी चीज को किसी को ऑफर करने के लिए या कुछ पूछने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वुड यू लाइक टू ईट, वुड यू लाइक टू हैव समोसा वगैरह, एंड मतलब इस तरीके से प्रश्न पूछने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये ग्रामर का है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, मैंने इसको पहले से लिख रखा हुआ है, ये यहाँ पे है। यहाँ पे इसकी हिंदी भी पढ़ लेते हैं। अपने साथी के साथ कार्य करो, स्वयं को एक परी समझो, अपने साथी को निम्नलिखित देय संकेतों पर प्रश्न पूछने दो। उदाहरण के लिए, वुड यू लाइक टू ईट लॉट्स ऑफ स्वीट्स एंड आइसक्रीम। आंसर, यस आई वुड और नो आई वुड नॉट। चलिए एक और देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है हिंट, माला आस्क क्वेश्चन एंड रीता आंसर देम। तो यहाँ पे एक कौन है लड़की, इसने एक हिंट दिया हुआ है कि एक माला बन जाओ, एक रीता बन गया। माला रीता से क्या पूछती, वुड यू लाइक टू ईट लॉट्स ऑफ स्वीट्स एंड आइसक्रीम। तो रीता क्या कहती, यस आई वुड। अगर तुम्हें हाँ मुझे पसंद है, लेकिन अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो तुम क्या लिखोगे, नो आई वुड नॉट। और मान लो यहाँ पे मैं कर देता हूँ श्याम, ठीक है। अब श्याम क्या, श्याम से सेम चीज माला पूछ रही है तो क्या बोल रहा है श्याम, नो आई वुड, वुडंट या वुड नॉट, ठीक है, ओके। अब सेम चीज इस तरीके से आपको बना लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, माला वुड यू लाइक टू गिव फूड टू द पुअर। रीता, नो यस आई वुड। माला, वुड यू लाइक टू बाई लॉट्स ऑफ टॉयज फॉर योर सेल्फ। रीता, यस आई वुड, ठीक है। माला, वुड यू लाइक टू वॉच टेलीविजन ऑल द टाइम। क्या तुम्हें दिन भर टीवी देखना पसंद है। रीता बोलती नहीं भैया नहीं पसंद, आई वुड नॉट, नो आई वुड नॉट। माला, वुड यू लाइक टू यूज योर मनी टू हेल्प द ओल्ड एंड द नीडी। क्या, माला पूछती है रीता से, क्या तुम्हें अपने पैसों को दूसरों की मदद, बूढ़े और जरूरतमंद लोगों की मदद करना पसंद है। तो रीता कहती है यस आई वुड। नेक्स्ट है माला, वुड यू लाइक टू फिल योर कपबोर्ड विथ क्लॉथ्स। क्या तुम्हें अपना कबर्ड कपड़ों से भरना पसंद है। यस। तो रीता बोलती यस भैया, लड़कियों को तो पसंद ही रहता है ये चीज, ठीक है। लड़कियों को तो जितना कपड़ा दे दो उनको कम ही लगता है। सो माला, वुड यू लाइक टू बाई लॉट्स ऑफ गुड बुक्स टू रीड। रीता, यस आई वुड। वुड यू लाइक टू बाई लॉट्स ऑफ गुड बुक्स टू रीड। क्या तुम्हें बहुत सारे पुस्तकें पढ़ने के लिए पसंद है। तो यस, रीता को यस आई वुड, मुझे पसंद है। माला, वुड यू लाइक टू मेक होम फॉर चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट्स। तो क्या तुम्हें बिना होम्स फॉर चिल्ड्रन, लाइक टू मेक होम्स फॉर चिल्ड्रन पेरेंट्स। क्या तुम्हें जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं हैं उनके लिए घर बनाना पसंद है। तो रीता बोलती है यस आई वुड। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जिसके आंसर मैंने यहाँ पे लिख रखा हुआ है। आप चाहें तो एक बार इसका फोटो खींच सकते हैं या स्क्रीन पॉज करके भी आप देख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, बट इसको अगर आप, मैं बता दूं सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। जस्ट इसके आगे आपको क्या करना है, लगाना है would you like to give food to the poor। और फिर आंसर में क्या करना है आपको, आंसर में यस आई वुड, ठीक है, आई वुड, या फिर नो आई वुड नॉट। ओके, ये आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपको अपने से आंसर बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, कैन यू गेस व्हाट्स इट।
हमें गेस करना है कि ये क्या बोल रहा है। अब वो ऑफ कलर्स इन द स्काई, इंद्रधनुष की बात कर रहा है। उसमें से स्काई पे एक कलर है वो आर से स्टार्ट होता है, तो सबको पता है भैया आर से स्टार्ट कौन सा होता है, रेड। गेस कर लिए सर। तो अब सेकंड नंबर, अ बिग एनिमल दैट ईट्स शुगर केन, एक बड़ा जानवर जो गन्ना खाता हो और ई से स्टार्ट होता है, तो एलिफेंट, सबको पता है भैया एलिफेंट। सम थिंग्स दैट गोज विथ यू ऑल द टाइम, जो हमेशा आपके साथ रहता है और आपके साथ चलता है, तो क्या होगा, शैडो। शैडो होगा, एस से स्टार्ट होता है तो क्या होता है, शैडो, परछाई हमेशा हमारे साथ होती है, शैडो मीन्स परछाई। अब क्या लिखा है, फाइंड द नेम्स ऑफ द लीस्ट 10 डिफरेंट प्रोफेशनल्स फ्रॉम दिस बॉक्स एंड रीड एंड राइट देम इन द गिवन ब्लैंक्स। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है भैया ये। अच्छा, तो ये बॉक्स दिया हुआ है, हमें इसे हल करना है। तो ये तो आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है, या मैं कर दूं। क्या लिखा है, आर्किटेक्ट, सेकंड नंबर ए से स्टार्ट होगा, सिक्स्थ भी ए से स्टार्ट होगा, तो ऐसा कुछ सोचो भैया जो ए से स्टार्ट होता हो। ए से, तो इसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा अगर हम करने जाएंगे तो। टीचर, एक तो इस यहाँ पे मिल गया मुझे, ये मिल गया TEACHER, टीचर। अभी कौन सा नंबर है देख लेते हैं एक बार, ठीक है। टी से है क्या, 8 नंबर, तो ये हो गया टीचर, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। और जरा देखो जरा, और क्या बन रहा है, 8, 8 मीन्स खाना होता है, खाना खाया है ना, तो यहाँ पे बन गया कोई सा भी आप डाल दो 8। और N से है, P से है, D से है, G से है, और क्या दिख रहा है आपको, कुछ रूल्स तो नहीं है यहाँ पे, कोई रूल्स नहीं है। गार्डनिंग, क्या लिखा है, गार्डनर नहीं, नो गार्ड की स्पेलिंग ये नहीं होती, ग्रीवन चिटी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जिंजर है क्या, नहीं, मीर, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप इसे खुद से कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इसे ड्रॉप करता हूँ। और लेसन 9 आपका कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेसन 10 में। थैंक यू।